बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 3.32। फाइंड द मीन और मीडियन विच एवर यू थिंक मोर सूटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर आपने मीन और मीडियन में से जो सूटेबल है वो आपने यूज़ करना है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आप ये बात ज़हन रखें कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन है ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे डाटे में एक्सट्रीम नंबर ना हो, यानी डाटा जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर मुश्तमिल ना हो, वहाँ पर हम जो मीन है वो यूज़ करते हैं। और जब हमें मिडल मोस्ट वैल्यू चाहिए, सेंट्रल वैल्यू चाहिए, तो वहाँ पर फिर हम मीडियन जो है वो यूज़ करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है ये सैलरीज़ का है, तो सैलरीज़ के अंदर जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखें 100 रुपये भी किसी की सैलरी है और 10,000 रुपये भी किसी की सैलरी है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मीडियन यूज़ करेंगे। हाइट का डाटा है, हाइट के अंदर को बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, यहाँ पर फिर हम मीन यूज़ करेंगे। और तीसरा है हैंडीकैप्स ऑफ 4 गोल्फर्स। तो ये हैंडीकैप्स ऑफ 4 गोल्फर्स के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। 4 का इन तीनों से काफ़ी डिस्टेंस है, इस वजह से यहाँ पर आप मीन यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर आप मीडियन यूज़ करोगे। तो ये हम क्वेश्चन जो है ये हम सॉल्व करते हैं। नोटिस करें कि हमारे पास ये सैलरीज़ हैं। इन सैलरीज़ को सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है। ये सैलरीज़ जो हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, रेट सैलरीज़ की फॉर्म है। ये सबसे छोटी, उससे बड़ी एंड सो ऑन। अब जो हमारे पास मीडियन का फार्मूला है वो बेटा n+1/2 वैल्यू। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 5, तो 5 जब 1/2 करें ये थर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि इस डाटे में जो वैल्यू तीसरे लोकेशन पे पड़ी हुई है वो हमारा मीडियन है। तो पहली लोकेशन पे 100 है, दूसरी पे 950 है, तीसरी लोकेशन के ऊपर जो है ये 1500 है। तो 1500 जो है ये हमारा आंसर होगा, यानी 1500 रुपीज़ सैलरी ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद है हमारे पास है ये डाटा। इस डाटे के अंदर चूँकि एक्सट्रीम नंबर्स नहीं हैं तो हम इस पर अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करें और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दें। ये 6 वैल्यूज़ हैं, 6 की 6 वैल्यूज़ को प्लस किया और 6 पर डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हैंडीकैप्स ऑफ गोल्फर्स। इस डाटे को पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी रेड फॉर्म में। ये हमने इस डाटे को पहले रेड फॉर्म में लिख लिया। n+1/2, तो n की वैल्यू आपके पास है 4 जब 1/2 2.5 आपके पास आ रहा है 2.5। इसका मतलब है कि दूसरी वैल्यू, इस डाटे में दूसरी वैल्यू 18 है, 0.5 आपने आगे जाना है, इन दोनों का डिफरेंस लें, यानी दूसरी वैल्यू और तीसरी का डिफरेंस जो है उसे 0.5 से ज़रब दे दें। तो 18 में से 18 निकला, इसे 0.5 से ज़रब ली, तो आंसर आपके पास ये 18 ही आ रहा है। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये 2 वैल्यूज़ हैं, इन 2 वैल्यूज़ को जमा करें और 2 के ऊपर आप तकसीम कर लें, तो ये सेम आंसर जो है ये आपके पास आ जाएगा। इसके पास क्वेश्चन है हमारे पास 3.33। अब 3.33 जो है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा नोटिस करें कि आपको उसने दिया क्या है। 3.33 जो है ये जूतों के साइज़ का डाटा है और इसमें से आपने क्वार्टाइल निकालना है, डिसाइल निकालना है, 64th परसेंटाइल वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। अब ये डाटा चूँकि शू साइज़ का है, तो जो शू साइज़ है ये बेटा ज़हन में रखना है कि ये डिस्क्रीट हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शू साइज़ जो है वो कंटिन्यूस होता है और इसके ऊपर वो कंटिन्यूस वेरिएबल के फार्मूले जो हैं वो यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। यहाँ पर इस चीज़ के मुताबिक कि ये डाटा हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल पर मुश्तमिल है। डिस्क्रीट से मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह बेटा ये है, जो हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होता है उसकी स्पेशलिटी है कि कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो तमाम वैल्यूज़ को एज्यूम करता है, यानी
एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने वाली हर वैल्यू को वो पिक करता है, वो कोई वैल्यू छोड़ता नहीं है। अब ये जो जूतों के साइज़ हैं ये डिस्क्रीट हैं। उसकी वजह ये है कि आपको मार्केट में 5 नंबर का जूता मिलेगा, 5 नंबर के बाद फिर 5.5 नंबर का जूता मिलेगा। अब 5 और 5.5 के दरमियान करोड़ों अरबों वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनके जूते नहीं हैं, यानी जिन साइज़ के जूते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक रेगुलर जंप आ रहा है। एक तो पहचान इसकी ये होगी कि ये डिस्क्रीट इस वजह से है कि यहाँ पर एक जंप आ रहा है रेगुलर। दूसरी ख़ास बात ये कि कंटिन्यूस वेरिएबल बेटा वो होता है जिसके मल्टीपल यूनिट होते हैं, यानी जिसका एक यूनिट नहीं होता, एक से ज़्यादा यूनिट होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप वेट को स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप वेट को स्टडी करोगे तो वहाँ पर क्या है, मन के अंदर भी आ सकता है, वो किलोग्राम के अंदर भी आ सकता है, वो ग्राम के अंदर भी आ सकता है, वो मिलीग्राम के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह देखें अगर आप हाइट को स्टडी कर रहे हैं तो हाइट जो है वो मीटर में भी होती है, वो फुट में भी होती है, वो सेंटीमीटर में भी होती है, वो इंचज़ के अंदर भी होती है। तो इस वजह से उसके एक से ज़्यादा यूनिट है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल वो है जिसके यूनिट एक से ज़्यादा। अब जूतों का साइज़ जो है ये एक ही यूनिट है, इसका शू साइज़, बस इसकी फर्दर ब्रेकेज नहीं है। तो इस वजह से इसको हमने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा के तौर पे सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये हमारे पास से शू साइजेज़ हैं। इन शू साइजेज़ की मदद से, और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो ये आपको दिया गया, इसमें से आपने बेटा मीडियन, मॉड, क्वार्टर, डिसाइल वगैरह फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इससे CF का कॉलम बनाएंगे। ये 2 है, 2 के अंदर ये 5 आपने प्लस किया, ये आ गया 7, 7 में 15 प्लस किया 22, 22 में 30 प्लस कर दिया 52। इसी तरह ये आपने अगली वैल्यू प्लस करके ये सारा CF का कॉलम जो है ये जनरेट कर लिया। अब हम इसमें से लेना चाहते हैं मॉड। तो मॉड से मुराद बेटा वो है वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब कैसे पता चलेगा कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है? तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम को ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। हमारे पास नोट करें ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये 60 है। तो ये 60 फ्रीक्वेंसी किस नंबर के जूते की है? ये 7 नंबर के जूते की है। इसका मतलब कि 7 नंबर का जूता सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो 7 नंबर जो है ये आपका मॉड है। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला है n+1/2th वैल्यू। n आपके पास जो है ये समेशन f के इक्वल है, यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को आप प्लस कर लें तो ये आंसर आ रहा है 191। ये 191 आप यहाँ पर रखेंगे n की जगह पर, 191 + 1/2 तो आंसर आया 96। अब इस 96 को आपने बेटा CF के कॉलम में देखना कि ये वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है। तो इसे आप CF के कॉलम में देखें, 2 से बड़ा, 7 से बड़ा, 22 से बड़ा, 52 से भी बड़ा, यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ रही है। तो इसे आप अंडरलाइन कर लें और इसके सामने जो भी जूते का साइज़ है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसका मतलब कि मीडियन का आंसर भी हमारे पास आ गया 7। अब आपने लेना है Q1 है n+1/4, क्योंकि ये चौथा यानी ये 4 हिस्से बनाने वाला क्वार्टाइल्स हैं। तो 4 हिस्से बनाने वाले क्वार्टाइल्स के अंदर जो पहला क्वार्टाइल है वो आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो n की वैल्यू 191 + 1/4, इसको सॉल्व किया 48 आ गया। 48 को CF में देखें, यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है क्योंकि 22 से बड़ा है। 52 आ गया, 52 को अंडरलाइन करें तो यहाँ पर ये आंसर जो है ये आपका फर्स्ट क्वार्टल कहलाएगा। थर्ड क्वार्टल के लिए इसी रकम को आपने 3 से ज़रब दे देनी है, क्योंकि n+1/4 × 3, इसको सॉल्व करें 191 + 1/4 × 3 144 आ रहा है। 144 को आप CF में देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है क्योंकि 112 से ये बड़ा है। इसको अंडरलाइन करें तो x की वैल्यू आपके पास ये 7.5 जो है ये आपका थर्ड क्वार्टाइल कहलाएगा। D7 आपने फाइंड आउट करना है। अब D7 के लिए, D7 से मुराद 7th डिसाइल। डिसाइल वो होता है जो 10 हिस्से बनाता है। पहले जब आपने मीडियन निकाला था आपने 2 पे तकसीम किया, क्वार्टल निकाला आपने 4 पे तकसीम किया। अब डिसाइल कर रहे हो तो डिसाइल में बेटा आप 10 पे तकसीम करोगे। दूसरी ख़ास बात ये कि आप 7th डिसाइल ले रहे हो तो इस वजह से इसे आपने 7 से ज़रब देनी है। इसको सॉल्व करें 191 + 1/10 × 7
तो ये आंसर आपके पास है 134.4। अब 134.4 भी आपका इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर लें। ये आंसर जो है ये आपका 7th डिसाइल कहलाएगा। P64 ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल वो वैल्यूज होती हैं जो डाटे को 100 हिस्सों में, 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस वजह से डिवाइज़र यहाँ पर आ गया 100, n+1/100। तो यहाँ 64th परसेंटाइल आपको चाहिए, 64 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो n की जगह पर कीमत रखें 191 + 1/100। इसको सॉल्व किया, इंटू 64 मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को आपने बेटा CF में देखना है। तो ये आंसर जब आप CF में देखते हो तो ये भी यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर लें। तो ये 7.5 जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है P90, 90th परसेंटाइल। 90 इंटू n+1/100, इसको सॉल्व करें। 191 + 1/100 इंटू 90, ये आ रहा है 172.8। अब 172.8 को जब आप CF में देखते हो तो ये वैल्यू यहाँ पर फॉल कर रही है, सॉरी ये ऊपर फॉल कर रही है। 172 है, ये 175 पे आ रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर लें। तो ये जूते का साइज़ 8 नंबर जो है ये आपका आंसर कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया डिस्क्रीट वेरिएबल के डाटे से या डिस्क्रीट ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन से आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट की हैं। तो इससे जो नीचे क्वेश्चन है 3.34, अब यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड और बाकी चीज़ें भी मतलब आपने सारी ये फाइंड आउट करनी है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में की हैं। ये डाटा जो है ये भी डिस्क्रीट ग्रुप्ड है, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ पर्सन है, साइड पे नंबर ऑफ हाउसेज है। 26 घर हैं जिनमें एक बंदा रहता है, 113 घर हैं जिनमें 2 हैं। तो ये बाय नेचर डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब वो सारी चीज़ें जो आपने 333 में हल की हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व की हैं, ये सारी चीज़ें आपने इन 2 क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं तजवीज़ की हैं। ये दोनों के दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल के क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्लावर्स और नंबर ऑफ़ प्लांट्स का डाटा है। 3 पौधे हैं जिनके ऊपर कोई फूल नहीं लगा हुआ, 4 पौधे हैं जिनके ऊपर 1 फूल लगा है, 6 पौधे हैं जिनके ऊपर 2 फूल लगे हुए हैं। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल का डाटा है। डिस्क्रीट ग्रुप डाटा सेम पैटर्न ऊपर वाला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ हाउसेज हैं और फ्रीक्वेंसीज़ हैं, सेम डिस्क्रीट ग्रुप का डाटा है ये भी। तो इस डाटे के ऊपर भी आपने यही चीज़ें जो हैं ये फाइंड आउट करनी है ऊपर वाले पैटर्न को देख के। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।